नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत महापुराण जो प्रभु का वाङ्मय स्वरूप है उसके बारे में आज हम सत्संग कर रहे हैं। मैं श्लोक बोलता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। एवं पश्यन् कलर्दोषान् पर्यटनावती महन् यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरिर्भुतम्। इस तरह कलयुग के दोष देखता पृथ्वी पर विचरता मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा। ये जो नारद मुनि है वो बता रहे हैं कि क्या हो रहा है ऐसा, और जहाँ भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं हो चुकी है। मुनिवरों सुनिए, वहाँ मैं एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहाँ एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेतन अवस्था में पड़े जोर जोर से श्वास ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई उन्हें चेत करने का प्रयत्न करती और कभी उसके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उनके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियों उसे पंखा जल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूसरे यह सब चरित्र देखकर मैं कुतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और व्याकुल होकर कहने लगी, देखो ओ बालो वाच। ये युवती ने कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। हे साधु अजी महाराज जी, क्षण भर ठहर जाइए, मेरी चिंता को नष्ट कर दीजिए। ये जो स्त्री थी जो रो रही थी वो बोल रही है, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा। ये जो है जो बता रहे हैं कि अजी महात्मा जी क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपके दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचन से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तब आपके दर्शन करते हैं। देखो ये जो भक्ति थी, जो स्त्री थी ऐसे समझ लो, तो ये नारद मुनि के दर्शन करने के बाद वो बोली, तो उसका मतलब नारद मुनि को पहचानती थी। उसने बताया कि बहुधा तव वाक्य न, ये जो संत की जो बात है, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत संत की कटे कोटि अपराध। मैं हर बार बोलता हूँ कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप नैमिषारण्य में है और आपका बड़ा भाग्य है कि देखो ये भागवत की कथा सुनने जा रही है। यदा भाग्यम भवेद भूरि, भूरि का मतलब महान, जो जिसका मनुष्य का बड़ा भाग्य, तब आपके दर्शन होते हैं। भवतो दर्शनम तदा नारद उवाच। फिर नारद जी बोले, क्या बोले ऐसे समझ लो कि तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो और ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास एक कमल नयनी देवियाँ कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। तो नारद मुनि जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूं कि आपका दुख का कारण क्या है। यदि आप दुखी है तो मुझे बताइए कि आपका दुख का कारण क्या है। तो आप क्या बताएंगे कि आई एम अनहैप्पी ड्यू टू दी अदर पीपल। जैसे व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति, मैं इस व्यक्ति से दुखी हूं, इस वस्तु से दुखी हूं और परिस्थिति से दुखी हूं। जब मैं आपसे पूछता हूं तो देखो ये नारद मुनि ने उससे स्त्री को पूछा, आपको भी आप दूसरे को बताते, तो उस दुख को दूर कर दीजिए और मेरे साथ बोलिए, मैं आनंद स्वरूप, मैं परम चैतन्य स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा हूं। अरे आप बोलेंगे कैसे बात कर रहे हो? चिदानंद रूपम शिवो अहम शिवोहम। आप स्वयं नारायण है, भूलो मत, आप स्वयं नारायण है। तो युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। देखो आपका नाम क्या है? जब आपका नाम देखो नाम भक्ति है, तो ये जो भक्ति है ये ज्ञान और वैराग्य नाम के मेरे पुत्र है। तो देखो आपके भीतर दो चीज है, तो आपके भीतर भक्ति को ऐसे, जो भक्ति नाम का जो तत्व है उसी को जागृत करना है। जब भक्ति जागेगी तो आपके भीतर जो ज्ञान और वैराग्य के पुत्र पैदा होंगे। तो भक्ति क्या है?
हरि नाम केवलम। देखो कभी कभी आपको लगेगा कि मैं भगवान का नाम क्यों लूँ, तो आप भगवान का नाम लीजिए। भगवान का नाम लेने से आपके भीतर वो भक्ति जो है वो प्रकट हो जाएगी, और उसके साथ जो उनके जो दो पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य, अपने आप ज्ञान प्रकट होगा। तो भक्ति क्या है? देखो, स्वस्वरूप अनुसंधानम, आप स्वरूप का चिंतन कीजिए, उससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। भगवान का नाम भी लीजिए। समय के फेर से ही ये ऐसे गुर्जर हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं। अभी जो जर्जर का मतलब है कि वो लोग, देखो अभी आप राम का नाम लीजिए, रोज लीजिए। यदि आप राम का नाम नहीं लेंगे तो ज्ञान और वैराग्य, जैसे बूढ़े हो जाने का मतलब ऐसे मत समझिए कि वो वृद्ध हो गए। उसका जो आपके भीतर ज्ञान जो है और वो वैराग्य है वो कम हो जाएंगे। ये देवियाँ, गंगा जी आदि नदियाँ है। आपका जो शरीर है उसमें देखो तीन चीज है। पहली जो चीज है तो ईड़ा, पिंगला, और ऐसे आप देखेंगे कि ईड़ा नाड़ी है, पिंगला नाड़ी है, ये जो योग में आता है। तो और सुषुम्ना नाड़ी है। तो गंगा, जमुना, सरस्वती है जो नाड़ियाँ है वो अभी एक्टिवेट नहीं होगी। ये तो आप जैसे भक्ति करेंगे तो ये जो देवियाँ है, वो गंगा जी आदि नदियाँ है, ये सब मेरी सेवा करने के लिए आई हैं, और इस प्रकार साक्षात देवियों द्वारा सेवित होने पर भी मुझे शांति नहीं है। देखो आप योग कीजिए, मगर जब तक ज्ञान नहीं होगा ना तो आपको शांति नहीं मिलेगी। और तपोधन, जो जिसके पास तप का धन है उसको तपोधन बोलते हैं। और नारद जी मुनि तो हमेशा नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देखो भक्ति कीजिए, मेरे साथ बोलिए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रभु का नाम रोज लीजिए। जब आप प्रभु का नाम लेंगे तो आपके जीवन में बहुत क्रांति होगी। और हे तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे ही प्रसिद्ध है, फिर भी सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, और किंतु गुजरात में मुझे बुढ़ापा ने घेर लिया। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिर काल तक यहाँ अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्र के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब मैं वृंदावन में आई तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपमान नवयुवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए मेरे दो पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इस दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले, फिर भी विपरीतता क्यों? ऐसा होना चाहिए कि माता बूढ़ी और पुत्र तरुण। देखो ये जो भक्ति है ये भागवत है, भगवान का स्वरूप है। तो ऐसे शरीर से मत लीजिए। जब भक्ति करेंगे तो वृंदावन का मतलब है आपका जो हृदय है वो वृंदावन है। आपका जो शरीर है उसमें, आपके शरीर में सब है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, आपके भीतर ही सब ये तीर्थ है। तो आप कौन से तीर्थ में है? तो जब ये गंगा जो भक्ति था ना तो वृंदावन में आई तो उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई तो वो वृंदावन हो गया और वहां तरुणी हो गई। मगर कुंडलिनी शक्ति गुरु कृपा के बिना, देखो गुरु कृपा के बिना वो ज्ञान और वैराग्य नहीं आता है। तो आप दौड़िए, अभी ये गुरु के पास जाइए। देखो शास्त्र बताते थे, बिना गुरु बिना ज्ञान न नीपजे, गुरु बिना मीटे न वेद। लोग मेरे पास आते हैं और मेरे पास ज़्यादा कर लोग आते हैं, और मैं आपसे बताता हूँ कि मैं पूछता हूँ अरे भाई क्यों आए हैं, तो लोग बताते हैं कि मेरी संसार की ये परेशानी को गुरुजी दूर करना है। तो मैं अवश्य उपाय तो बताता हूँ, मगर मुझे जब अच्छा लगता है, जब प्रभु बताते हैं कि ये ज्ञान है ना, कोई मुझे आके बताते हैं गुरुजी ये संसार की तकलीफें तो है ही है, मुझे मगर परमात्मा को उपलब्ध होना है, मुझे परमात्मा चाहिए, तब मुझे लगता है कि अरे ये जो व्यक्ति है ना वो सही में ये जो साधक है, और उनको मैं जब ज्ञान देता हूँ तो मुझे लगता है कि वो ज्ञान और जो वैराग्य नाम के दो पुत्र हैं वो युवान हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि है, उसका कारण क्या हो सकता है बताइए। तो जब भक्ति ने नारद मुनि से पूछा कि मैं युवान
और ये जो दोनों मेरे लड़के बूढ़े क्यों हैं? तो नारद जी ने कहा, नारद जी बताते हैं, हे साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। देखो, मेरे साथ बोलिए, हेयम दुखम अनागतम, ये दुख है उसका उपाय है। और नारद मुनि किससे देखते हैं? ज्ञान दृष्टि से। देखो, अर्जुन जो था उनको भी भगवान ने ज्ञान दिया, तो ज्ञान जब मिल जाता है ना, तो ज्ञान की दृष्टि, दिव्यम ददातु में चक्षु, तो आपको भी मैं ज्ञान देता हूं। तो ज्ञान क्या है? अहम इदम शरीरम नास्ति, मैं शरीर नहीं हूं, मैं दिव्य। देखो, आप दिव्य आत्मा है। आप ये शरीर जब आप मान रहे हैं तो आप बूढ़े हैं। सुनो, यदि आप आपको आत्मा मानते हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, जब आपको मालूम पड़ेगा कि अहम इदम शरीरम नास्ति, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, तो आप युवान हो जाएंगे। तो आप युवान हो जाइए और ज्ञान की दृष्टि देखिए, और हरि तुम्हारा कल्याण करेगा। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। तो सूत जी बताते हैं, मुनिवर, नारद जी ने एक ही क्षण में उसका कारण जानकर कहा। देखो, एक क्षण में ही ज्ञान को, जैसे आपको ज्ञान की दृष्टि मिल जाती है, आपको भी ज्ञान की दृष्टि मिल गई। दुख का कारण ये मैं शरीर हूं, ये मानना दुख का कारण है, और मैं दिव्य आत्मा हूं मानने से अपने सारे दुख दर्द चले जाएंगे। आज इतना ही रखते हैं। चलो, आपका शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो, आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो। ओम नमः।